हमारे समय में उम्मीद का एक स्थापत्य बनाया गया। ये जो हमारा मध्य वर्ग है जिसमें हम सब हैं, मैं निम्न मध्य वर्ग से आता हूं, आप संभवतः उच्च मध्य वर्ग से आते होंगे, पर हैं तो ससुरे हम मध्य वर्ग के ही। हाँ? और इस मध्य वर्ग की जो इस समय दशा है वो सफलता, दौलत और सुरक्षा की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। सफल होने का ऐसा अद्भुत उत्साह इस मध्य वर्ग में पहले कभी नहीं था। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और उनके माँ बाप भी उतनी ही मशक्कत कर रहे हैं जितने बच्चे करते हैं। किसी भी तरह से पैसा कमाओ, अच्छा पद पाओ, अच्छे इम्तिहान में जाओ, वगैरह वगैरह। और ये मध्य वर्ग जो है इस समय धीरे धीरे भारत से अपने को अलग करता मध्य वर्ग है। ये अपने ही एक द्वीप में रहने लगा। हम लोग सिर्फ अब कॉलोनी में ही नहीं रहते, हम लोग अब द्वीप में रहते हैं जिसका दूसरों से कोई ताल्लुक खास नहीं रह गया। पहले बड़े सपने होते थे, इसमें दुनिया को बदलने का सपना। इसके पहले के सपने पर आऊं, मैं कहूं कि सफलता के बरक्स विफलता को देखिए। संसार उन लोगों ने बदला है जो ज्यादातर विफल हुए। मार्क्स विफल हुए, गांधी विफल हुए, हमारे यहां लोहिया जैसे लोग विफल हुए। ये विफलता की उजली छवि हैं, क्योंकि ये बड़े सपनों से आक्रांत थे। अब हमसे बहुत ही तुच्छ सपने देखते हैं। क्या सपना? अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, एक कमरे का मकान है तो 2 कमरे का मिल जाए, छोटी कार है तो बड़ी कार मिल जाए, वगैरह वगैरह। कोई सपने हैं? ये तो भयानक तुच्छापन है। लेकिन इस तुच्छेपन की हम इस कदर गिरफ्त में हैं कि हमने ये मानना शुरू कर दिया है कि बड़े सपनों की जरूरत नहीं। बने बनाए जो उत्तर हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। अब हर दिन देश का अधिकांश पढ़ा लिखा वर्ग मूर्खों की तरह सिर्फ देखता है। उस मूर्ख पेटिका के सामने बैठकर वही सब कुछ दिखा रहे हैं और हम सिर्फ निष्क्रिय, मुग्ध, मोहित। मुग्ध का एक अर्थ संस्कृत में मूर्ख भी होता है। अब विचार भी दूसरे ही करते हैं। हमारा काम विचार करना भी नहीं रह गया, बल्कि विचार करने वालों पर हम हंसते हैं। तो ये जो बने बनाए उत्तरों से और दूसरों के उत्तरों से संतुष्ट तृप्त मध्य वर्ग है, ये उम्मीद, इसने अपनी उम्मीद दूसरों को सौंप दी है। वो दूसरे तय करेंगे कि आपके लिए उम्मीद क्या होनी चाहिए। एक नई आत्मतुष्ट नैतिकता भी पैदा हुई है जो भंडाफोड़ में बहुत परम विश्वास करती है। मतलब हर दिन किसी का भंडाफोड़ हो जाता है, कोई ना कोई ससुरा पकड़ा जाता है। हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि इस समय असल में राज बढ़ रहा है और समाज घट रहा है। जबकि एक लोकतंत्र में राज समाज की मर्यादा में रहता है, आदर्श लोकतंत्र में। अब ऐसा हो गया है कि 2 ही भरोसे हैं, राज भरोसा और राम भरोसा। अब मुझे ब्राह्मण और वाजपेयी और अहंकारी इन सब होने के बावजूद आस्था का वरदान नहीं मिला है, तो मुझे राम भरोसा तो है नहीं। अब बचा राज भरोसा।
कि बाजार असल में समाज को भी अपदस्थ कर रहा है। तो अब राज जो है वो समाज की मर्यादा में रहने के बजाय बाजार के चंगुल में है कि हम इस बाजारूपन के बढ़ने को प्रसन्न होकर देख रहे हैं, जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं। असल में भूमंडीकरण है, वो सारे संसार को मंडी बनाने का। उस भूमंडीकरण में बाजार जो है वो नए किस्म की विषमताएं, नए किस्म के अपराध पैदा कर रहा है।